मैं अजय मिश्रा विल्सन बाबा। ये राजस्व निरीक्षक जगदीश विश्वकर्मा को चोरी करने वाले, महुआ का पेड़ चोरी करने वाले आरोपी और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों का साथी क्यों नहीं मानते? अब ये कहना सही नहीं होगा कि ये संरक्षण वो धन लोभ में दे रहे हैं या किसी अधिकारी, कर्मचारी या नेता के दबाव में दे रहे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं, ये 100% सही है। धारा 24 की जो फाइलें हैं, इनका एक बार झोला चेक करवा के देख लीजिए। 2015 और 18 की फाइलें इनके पास पड़ी हैं और ये धारा 24 की जो हदबरारी की प्रक्रिया है उसकी नपत वही उसी के करेंगे जो 2 से 3 हज़ार रुपये इनको देगा। तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि यदि एंटी भूमाफिया का शासनादेश आपने पढ़ा है तो आप उसका अनुपालन कराएं, और यदि नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार फिर से पढ़ ले। और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के ऊपर, भूमाफिया से पहले इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चारागाह की ज़मीनों पर दर्जनों दुकानें बनवाकर जब मन में आता है डंडा खटखटाकर, फीता फैलाकर लाखों रुपया वसूला जाता है। सोलर पैनल की स्थापना की थी, चलिए आपने परमिशन नहीं लिया, हमने मान लिया, तो आप पेड़ कटवाते, जो पैसा मिला तो वो पंचायत, ग्राम पंचायत के खाते में जमा कर देते। आप जितनी बार आपसे पूछताछ होगी उतने बार आप बयान बदलोगे। तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट राजस्व निरीक्षक और जगदीश विश्वकर्मा जी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित किया जाए और इनकी संपत्ति सहित इनके अब तक के किए गए कार्यों और इनके द्वारा दिए गए पट्टों की जांच की जाए और जो भी गलत काम हुआ है उसका संज्ञान लेते हुए यदि मेरी शिकायतें सही हैं तो इनको बर्खास्त किया जाए। मैंने जो भी शिकायतें आपको दी हैं, जगदीश विश्वकर्मा की जो राजस्व निरीक्षक हैं उनकी जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। अन्यथा उस समय दूर नहीं है कि जब हम भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आपके कार्यालय में बैठेंगे और फिर एसडीएम साहब आपकी एक को नहीं सुनेंगे। हम ये मानेंगे कि ये जो कुछ भी जगदीश विश्वकर्मा कर रहे हैं वो आपके संरक्षण में और आपके सह पर कर रहे हैं, और आप भ्रष्टाचारियों, भूमाफियों और महुआ के पेड़ के चोरी करने वाले का बचाव कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज़ की जांच रिपोर्ट आ चुकी है उस पर कार्रवाई का आदेश आप ही देंगे। 4 दिन पहले खूंटा उखड़ा नहीं था, राजस्व निरीक्षक ने झूठी रिपोर्ट दी और आपने आदेश दिया और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। झूठा मुकदमा आपके आदेश से दर्ज हो गया, लेकिन महुआ का पेड़ चोरी हुआ है, भूमाफिया सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हैं, सबकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उस पर आपके द्वारा आदेश नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। जिलाधिकारी महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसको ज़िले के अंदर ही निपटाइए, अन्यथा पूर्ति विभाग वालों से पूछ लीजिए। सचिवालय में हम कई बार लेके गए हैं और ये सब के सब झोला बिस्तर अपना लाद के और 10-10 किलो कागज़ लेके सचिवालय में गए हैं और 4-4 घंटा वहाँ पर मीटिंग हमारे साथ किए हैं और बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों ने हमको सुना है और इनको फटकार के वहाँ से भगाया है। तो ऐसी स्थिति न उत्पन्न करें कि हमको अपने ज़िला के अधिकारियों पर अविश्वास करके माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में जाना पड़े। मैं अजय मिश्रा विल्सन बाबा, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक से। मैं अपने गांव, देश, समाज में भ्रष्टाचारियों और गलत काम करने वालों के विरोध में बराबर संघर्ष करता हूं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति सरकार और प्रशासन के संरक्षण में मिलकर और शिकायतकर्ताओं को ही परेशान करे, और उससे भी बड़े दुख की बात होती है कि राजस्व निरीक्षक जैसे पद पर बैठे लोग, एसडीएम, तहसीलदार की कुर्सी पर बैठे लोग जब अपनी आंखें बंद कर ले और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दें, समस्या तब आती है। हम बात कर रहे हैं अमेठी जनपद के तहसील अमेठी के एक मनबढ़ राजस्व निरीक्षक जगदीश विश्वकर्मा की। जगदीश विश्वकर्मा के द्वारा सरकारी संपत्ति की चोरी करवाई जा रही है
सरकारी संपत्ति की चोरी में संलिप्त लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, भू माफियाओं को पूरी तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है। अब ये कहना सही नहीं होगा कि ये संरक्षण वो धन लोभ में दे रहे हैं या किसी अधिकारी कर्मचारी या नेता के दबाव में दे रहे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं, ये 100% सही है। हम इन्हीं प्रकरणों की शिकायत पिछले करीब 1 साल 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात की है कि जो छोटे कर्मचारी हैं, जो जांच अधिकारी हैं, वो अपनी जांच कर देते हैं, जांच करके रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन जो अग्रिम कार्रवाई है भ्रष्टाचारियों, भूमाफियों और सरकारी संपत्ति की चोरी करने वाले लोगों पर, उसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। अब उसका कारण ये नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि ये धन लोभ में, पैसों की लालच में, दलाली के चक्कर में ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या फिर इनके आका लोग लखनऊ से, दिल्ली से या सफ़ेद पोश के लोग इनको बैठकर इनकी केबिन में इज्जत से इनको समझाते हैं और ये भयभीत होकर चुप होकर बैठ जाते हैं। जगदीश विश्वकर्मा की करतूतों के बारे में हम बताएं तो 2023 में हमारी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के लिए ज़मीन आवंटित हुई थी। उस आवंटन के बाद उसमें महुआ का पेड़ लगा हुआ था। वो लाखों रुपए का महुआ का पेड़ ग्राम प्रधान ने तत्कालीन जिम्मेदारों को मिलाकर उसको चोरी कर लिया। जो पैसा सरकार के राजस्व में जमा होना चाहिए, ग्राम पंचायत के खाते में जमा होना चाहिए, उसको डकार गए। मैंने 2023 से आज तक शिकायत की, 2-2, 3-3 बार जांच हुई, जांच रिपोर्ट आती है, उच्च अधिकारी जगदीश विश्वकर्मा को निर्देशित भी करते हैं, लेकिन इनके द्वारा सरकारी संपत्ति की चोरी की पुष्टि हो जाने के बाद भी, पेड़ गायब हो जाने के बाद भी जो चोरी के आरोपी हैं उनके विरुद्ध आज तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। अब ऐसी परिस्थिति में भी जब आम जनमानस कहता है कि राजस्व निरीक्षक दलाल है, घूसखोर है, बेईमान है, इसने पैसा लेकर उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, तो ये अधिकारी लोग कहते हैं कि ये तो अक्सर बोलते हैं। मैं उन अधिकारियों से पूछता हूं कि जगदीश विश्वकर्मा को या एसडीएम को या तहसीलदार को किस नेता ने, किस अधिकारी ने, किस मंत्री ने ये कहा है कि यदि सरकारी पेड़, ज़मीन का पेड़ कट गया, बिक गया, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। न वन विभाग की परमिशन, न किसी की परमिशन, लेकिन सैकड़ों साल पुराना महुआ का पेड़ बिक गया और जिम्मेदार मौन है। ये तो एक प्रकरण है। ये महोदय जगदीश विश्वकर्मा जी जो कानूनगो हैं, राजस्व निरीक्षक हैं हमारी तहसील अमेठी में, इनका पेशा बन गया है झूठी रिपोर्ट देना। इन्होंने एक हमारे यहाँ भूमाफिया है घनश्याम चौरसिया, ताला और कुशीताली के बॉर्डर पर उसकी एक फैक्ट्री है। उसने शंकर जी के मेला की ज़मीन कब्जा की, उसने सरकारी नाली कब्जा की, उसने अनेक दर्जनों चक्रोट कब्जा किया। मैंने एक घाटे की जब इनकी शिकायत की तो जांच में पाया गया कि सरकारी नाली पर इनका कब्जा है, अतिक्रमण है। उसके बाद पता नहीं कहां से इनको कौन सा कागज़ मिलता है, इन्होंने एसडीएम साहब को गुमराह किया और बताया कि साहब उसमें नक्शा दुरुस्तीकरण हुआ है और नाली की चौड़ाई कम हो गई है, इसलिए अब इनका कब्जा बाहर हो गया है। रिपोर्ट मेरे पास है, इनके पास भी होगी। आज आप आके दोबारा उसको नापत किसी निष्पक्ष टीम से करवाइए, मेरे सामने करवाइए, कब्जा आज भी बरकरार है। लेकिन जगदीश विश्वकर्मा की रिपोर्ट में घनश्याम चौरसिया का कब्जा खाली हो गया है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी जब तहसील में काम करेंगे तो आम जनमानस की सुरक्षा कहाँ से होगी। आपको और भी बता दें, जगदीश विश्वकर्मा जी झूठी रिपोर्ट देने के मास्टर हैं। इन्होंने एक तहसील के अधिवक्ता हैं और उनके पत्थर नस्ब की प्रक्रिया की गई। पत्थर नस्ब की प्रक्रिया में महोदय गए और सिर्फ 2 पत्थर गड़वाए और वापस चले आए, जिसकी गवाही पूरा गांव दे रहा है, पक्ष विपक्ष।
दोस्त दुश्मन सब बता रहा है कि सिर्फ 2 पत्थर इन्होंने गड़वाए थे। उसके बाद ये वापस चले आए। इसके बाद कुछ दिन रुकते हैं और विपक्षी से मिलकर इन्होंने उसने एक एप्लीकेशन डलवाई एसडीएम साहब के यहाँ कि सरकारे गए सरकारी पत्थर उखाड़ दिए गए हैं। एसडीएम साहब ने राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी। राजस्व निरीक्षक इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि ये न मौके पर स्वयं गए और न इन्होंने लेखपाल को भेजा, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट लगा दी कि हाँ पत्थर उखाड़े गए हैं। एसडीएम साहब भी आंख मूंदे खट से लिख दिए कि दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए और एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों के नाम झूठा मुकदमा दर्ज हो गया। जब इस पर हम लोगों ने आगे बात की, जांच टीम बुलवाई, प्रशासन आया, तो खूंटा गड़ा हुआ पाया गया और सब कुछ गड़ा हुआ था। लेकिन इनके द्वारा पता नहीं किस धन लोभ में या दबाव में झूठी रिपोर्ट देकर 5 लोगों के विरुद्ध, 4 एक ही परिवार के हैं, एक दूसरे परिवार का है, उसके विरुद्ध इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। और हम आपको बता दें, इनके द्वारा ग्राम पंचायत लोहरता का एक घर गांव के मध्य में है और उन्हीं का दूसरा बंजर की ज़मीन पर कब्जा करवाया गया। इसकी शिकायत हमने की। राजस्व निरीक्षक स्वयं मौके पर गए, नापने गए, जेसीबी लेकर गए और जो भी उनके अस्थायी अतिक्रमण थे उनका कब्जा इन्होंने कुछ हटवाया और कुछ के लिए वार्निंग दी और ये वहाँ से वापस चले आए। जो अस्थायी कब्जा था वो सब अस्थायी कब्जा में तब्दील हो गया और महोदय एक फर्जी पट्टा का एक पेपर लेकर इनको उसने दिया और इन्होंने उसको स्वीकार किया और आज तक ग्राम प्रधान महोदया के अवैध कब्जे पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आप बताइए, जिस ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान ही अवैध कब्जा करेगा वहाँ पर आम जनमानस क्यों ना कब्जा करे। इसी क्रम में राजस्व निरीक्षक ने ग्राम प्रधान ससुर का मेन रोड पर, ताला गोसाईगंज रोड पर गांव में ही सड़क के पश्चिम साइड में 20 मीटर गुड़े करीब 150 मीटर का अवैध कब्जा करके धान लगाया गया था, जिसको इनके द्वारा जोतवा कर अवैध कब्जा खाली करवाया गया। ये पिछली साल हुआ है, लेकिन इस साल जगदीश विश्वकर्मा के संरक्षण में उसमें धान की फसल फिर से लगा दी गई है और महोदय को मैंने कई बार शिकायत की। व्यक्तिगत रूप से मैंने मिलके बताया कि सर ये अवैध कब्जा आपने करवाया है, मैंने शिकायत की थी। वो आदमी हमको चुनौती देता है कि क्या उखाड़ लोगे, मैंने फिर लगा लिया और आप उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये उचित नहीं है। इसी क्रम में जगदीश विश्वकर्मा जी ने सरकारी कूड़ा घर का निर्माण तालाब में बनवा दिया, तालाब की ज़मीन पर। जब इसकी शिकायत हमने उच्च स्तर पर की तो इनके द्वारा वो कूड़ा घर का अवैध कब्जा खाली करने का न तो कोई नोटिस दी, न उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की, बल्कि उसको मौका दिया कि आप कब्जा ये हटा लीजिए यहाँ से, और उसने कुछ हटाया, कुछ आज भी बरकरार है। कूड़ा घर के नाम पर उसने गोदाम बनाई थी। जब मैंने शिकायत की तो पता चला कि कूड़ा घर के नाम ये ज़मीन अलाट नहीं है और वो कूड़ा घर के नाम पर उस ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। और इससे भी बड़ी मज़े की बात कि कूड़ा घर के नाम से लगभग 3.5 लाख रुपया उनके द्वारा सरकारी खाते से निकाल भी लिया गया, लेकिन कूड़ा घर का निर्माण नहीं बना हुआ है। उसके बाद जब तालाब की ज़मीन से हटाया गया तो ये कूड़ा घर बगल में बंजर के किसी घाटे में नाप कर इन्होंने चिन्हित किया। उस बंजर के रकबे नंबर में
शौचालय बनने के बाद जो शेष ज़मीनें बची थी उन ज़मीनों पर महोदय के द्वारा धान की खेती करवाई जा रही है। अब जगदीश विश्वकर्मा जी को मैंने इस विषय में बताया, ये अनभिज्ञ नहीं है, इनकी जानकारी में है। उसके बाद भी ये भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। अब ये नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि ये पैसों की लालच में इस तरीके का संरक्षण दे रहे हैं या किसी नेता अधिकारी के दबाव में ये बिल्ली बनकर बैठे हुए हैं और भूमाफियाओं से नज़र मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज तक इनके द्वारा भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण है कि राजस्व निरीक्षक जगदीश विश्वकर्मा अपने अधीनस्थ लेखपाल और जो भी जांच टीम जाती है उसको ये गुमराह करते हैं और नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने देते। महुआ के पेड़ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महुआ का पेड़ काटा गया। यदि सरकारी ज़मीन पर महुआ का पेड़ था तो किसकी परमिशन से कटा? और यदि किसी ने परमिशन नहीं दी थी, न वन विभाग ने दी थी, न एसडीएम ने दी थी, न किसी ने दी थी, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकारी संपत्ति चोरी हुई है, जिसने उसको क्षति पहुंचाया है, उसके विरुद्ध आप मुकदमा लिखवाएं, उसके विरुद्ध आप कार्रवाई करें या फिर समझा बुझा के उसका पैसा सरकारी राजस्व में जमा कर देते। लेकिन सरकारी राजस्व में यदि जमा करते तो उसका लाभ न तो राजस्व निरीक्षक यानी कानून गो जगदीश विश्वकर्मा को मिलता और न उस भूमाफिया को मिलता। तो इन्होंने उस पत्रावली को 2023 से 2025 तक लटका के रखा। उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने भी बचाया। इस समय जब से आए हैं ये तो पूरी तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इनका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब इनके लिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। इनके पास किसी का न तो सुनने का समय है न किसी से डरते हैं। इनके जो मन में आता है वही करते हैं। मैंने इस प्रकरण की शिकायत अनेक बार तहसील और जिला प्रशासन को की, लेकिन अफसोस इस बात की है कि जिला अधिकारी महोदय भी चारे अक्षर पढ़े हैं। वो लिखते हैं जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। जब जांच रिपोर्ट लगी है तो जांच करके कौन सी कार्रवाई करेंगे? जब जांच रिपोर्ट अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने जांच की उनकी रिपोर्ट लगी है, नायब तहसीलदार ने जांच की उनकी रिपोर्ट लगी है। तो सवाल डीएम साहब से ये है कि आप ये बताइए कि जब सबकी रिपोर्ट लगी हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसका सवाल बनता है ना। यदि कार्रवाई ना होने के कारण से आप संतुष्ट हैं कि चलिए ठीक है, ये जो उत्तर दे रहे हैं कि 2023 से 2025 लग गया और सरकारी पेड़ कटा, चोरी हुआ कि नहीं हुआ, उसका पैसा जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ, यदि उनके दलीलों से आप संतुष्ट हैं तो हमको भी बता दीजिए। यदि नहीं संतुष्ट हैं तो आप नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक जगदीश विश्वकर्मा को चोरी करने वाले, महुआ का पेड़ चोरी करने वाले आरोपी और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों का साथी क्यों नहीं मानते? एंटी भूमाफिया में स्पष्ट है कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले दोषियों को जो संरक्षण देता है जो अधिकारी कर्मचारी, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। ये शासनादेश किसके लिए बना है? ना डीएम साहब पढ़ेंगे, ना एसडीएम साहब पढ़ेंगे, ना तहसीलदार साहब पढ़ेंगे। तो ऐसे जगदीश विश्वकर्मा समाज में, गांव में, देश में मार पीट, लड़ाई झगड़ा करवाते रहेंगे। और यही नहीं, धारा 24 की जो फाइलें हैं इनका एक बार झोला चेक करवा के देख लीजिए। 2015 और 18 की फाइलें इनके पास पड़ी हैं। और ये धारा 24 की जो हदबरारी की प्रक्रिया है उसकी नपत वही उसी के करेंगे जो 2 से 3 हज़ार रुपये इनको देगा। जो नहीं देगा उसकी फाइल ऐसे कूड़े में फेंकी रहेगी। इनको शर्म नहीं आती है कि एसडीएम साहब ने लिखित रूप में इनको आदेश दिया था कि रामनाथ मिश्रा पुत्र गंगादीन मिश्रा निवासी लोहरता की हदबरारी की पत्रावली जो गायब हो गई है उसको ढूंढकर उस पर कार्रवाई की जाए। लिखित आदेश दिया है।
और 1.5 साल बीत गया, 1 साल के लगभग 1 से 1.5 साल बीत गया, लेकिन इन महोदय को खर्चा वर्चा नहीं मिला। इस वजह से उनकी हदबराई नापने का समय इनको नहीं मिला। तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि यदि एंटी भूमाफिया का शासनादेश आपने पढ़ा है तो आप उसका अनुपालन कराएं, और यदि नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार फिर से पढ़ ले। और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के ऊपर, भूमाफिया से पहले इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सरकारी महुआ का पेड़ चोरी करवाया है और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को बचाया है। और जिस ज़मीन पर इन्हीं के द्वारा अवैध कब्जा खाली करवाया गया था, उन्हीं ज़मीनों पर इनके द्वारा अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। चारागाह की ज़मीनों पर दर्जनों दुकानें बनवाकर जब मन में आता है डंडा खटखटाकर, फीता फैलाकर लाखों रुपया वसूला जाता है। अब वो पैसा प्रधान अकेले खाता है कि पूरी कंपनी इनकी खाती है, ये तो नहीं स्पष्ट है। लेकिन जब मन में आएगा एक दरखास्त किसी से डलवाएंगे और ये फीता लेके चारागाह नापने पहुंच जाएंगे। और वहाँ पर व्यापारियों की दुकान है, गल्ला का काम करते हैं, सभी लोग अपना मकान बना के रखे हैं, घर बना के रखे हैं। कार्रवाई किसी पर नहीं होगी, लेकिन नपत महीने में, दूसरे महीने, तीसरे महीने ज़रूर होगी। अब वो बेचारे व्यापारी, उनका घर न टूटे, उनका दुकान न टूटे, मुंह मांगा इनका जो मांग होती है उसको पूरा करते हैं। अब कार्रवाई न करने का एक कारण ये भी नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि इनको कौन भूमाफिया, कौन नेता, कौन अधिकारी इनको कहता है कि गलत काम करो। ये जानना अति आवश्यक है कि भूमाफियाओं को संरक्षण जगदीश विश्वकर्मा स्वयं दे रहे हैं, पैसों की लालच में दे रहे हैं, या किसी नेता अधिकारी के दबाव में दे रहे हैं। ये शिकायत 100% सही है जो मैंने पहले बताई आपको कि इनके द्वारा सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करवाया गया है। इनके द्वारा महुआ का पेड़ जिसने चोरी किया उसने बयान दिया कि महुआ का पेड़ इसलिए काटा गया है कि वहाँ सोलर पैनल का स्थापना करनी थी, लिखित बयान दिया गया है। तो सोलर पैनल की स्थापना करनी थी तो आप एसडीएम को पत्र देते, वो परमिशन देते, आप पेड़ को नीलाम करते, उसके बाद बेच देते। सोलर पैनल की स्थापना की थी, चलिए आपने परमिशन नहीं लिया, हमने मान लिया, तो आप पेड़ कटवाते, जो पैसा मिला तो पंचायत, ग्राम पंचायत के खाते में जमा कर देते। आप जितनी बार आपसे पूछताछ होगी उतने बार आप बयान बदलोगे। और ऐसे जिम्मेदार अधिकारी हैं जो सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए रखे गए हैं, वो उसको सुनेंगे और मौका देंगे कि आप अपने बयान बार बार बदले। तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट राजस्व निरीक्षक और जगदीश विश्वकर्मा जी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित किया जाए और इनकी संपत्ति सहित इनके अब तक के किए गए कार्यों और इनके द्वारा दिए गए पट्टों की जांच की जाए और जो भी गलत काम हुआ है उसका संज्ञान लेते हुए यदि मेरी शिकायतें सही हैं तो इनको बर्खास्त किया जाए। अन्यथा हमारी लड़ाई जो हम शुरू करते हैं उसका अंत होने तक लड़ते हैं। हमारे बहुत से रिकॉर्ड आपको तहसील में मिलेंगे। मैंने जिसकी शिकायत शुरू की, जब तक उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तब तक हमने संघर्ष किया और बिना कार्रवाई किए कोई बचा भी नहीं है। मेरा एसडीएम अमेठी और जिलाधिकारी अमेठी, तहसीलदार अमेठी से मेरा निवेदन है कि मैंने जो भी शिकायतें आपको दी हैं, जगदीश विश्वकर्मा की जो राजस्व निरीक्षक हैं उनकी जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। अन्यथा उस समय दूर नहीं है कि जब हम भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आपके कार्यालय में बैठेंगे और फिर एसडीएम साहब आपकी एक को नहीं सुनेंगे। हम ये मानेंगे कि ये जो कुछ भी जगदीश विश्वकर्मा कर रहे हैं वो आपके संरक्षण में और आपके सह पर कर रहे हैं और आप भ्रष्टाचारियों, भूमाफियों और महुआ के पेड़ के चोरी करने वाले का बचाव कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज़ की जांच रिपोर्ट आ चुकी है उस पर कार्रवाई का आदेश आप ही देंगे। 4 दिन पहले खूंटा उखड़ा नहीं था, राजस्व निरीक्षक ने झूठी रिपोर्ट दी और आपने आदेश दिया और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। झूठा मुकदमा आपके आदेश से दर्ज हो गया, लेकिन महुआ का पेड़ चोरी हुआ है,
भूमाफिया सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हैं, सबकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उस पर आपके द्वारा आदेश नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। जिलाधिकारी महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसको ज़िले के अंदर ही निपटाइए, अन्यथा पूर्ति विभाग वालों से पूछ लीजिए। सचिवालय में हम कई बार लेके गए हैं और ये सब के सब झोला बिस्तर अपना लाद के और 10-10 किलो कागज़ लेके सचिवालय में गए हैं और 4-4 घंटा वहाँ पर मीटिंग हमारे साथ किए हैं और बड़े बड़े IAS अधिकारियों ने हमको सुना है और इनको फटकार के वहाँ से भगाया है। तो ऐसी स्थिति न उत्पन्न करें कि हमको अपने ज़िला के अधिकारियों पर अविश्वास करके माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में जाना पड़े। मैं अजय मिश्रा, विल्सन बाबा, आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध पहले कार्रवाई करें, उसके बाद भूमाफिया और सरकारी संपत्ति चोरी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करें। धन्यवाद।